हमारे साथ आरएमएल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर अमित सूरी, और इन्हीं की देखरेख में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक पोल्यूशन क्लिनिक बनाया गया है, जहां पर प्रदूषण के पीड़ित लोग अपना इलाज कराने आते हैं। पहले तो डॉक्टर सूरी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। डॉक्टर सूरी, आप ये बताइए, क्योंकि एयर पोल्यूशन क्लिनिक बनाने की ज़रूरत अगर किसी जगह पड़ जाए, ये अपने आप में बताता है कि वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है प्रदूषण को लेकर। कितने मरीज आ जाते हैं आपके इस क्लिनिक में और उनमें कैसे सिम्टम्स आप देखते हैं? देखिए, इसके पीछे हमारा जो प्रीमाइस था वो यही था। पिछले कई सालों का हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है, दिवाली के इमीडिएटली बाद और दिवाली के आसपास हमारे सांस के मरीज़ों की गिनती तकरीबन 15 से 20% बढ़ जाती है। फिर हमें लगा, और स्टडीज़ ने भी बताया कि सांस के अलावा स्किन में, आई में सिम्टम्स देखे जाते हैं। आप अगर पोल्यूटेड एयर को एक्सपोज होगा कोई, प्लस कुछ केसेस में, कुछ स्टडीज़ में एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ भी इसका देखा गया है संबंध पोल्यूशन का। तो इसलिए हमने इस क्लिनिक में चारों स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को एक साथ बिठा के ये समझा कि मरीज़ को इधर उधर ना भागना पड़े और उसको एक ही छत के नीचे कंप्लीट इवैल्यूएशन हो पाए। तो इस चीज़ क्लिनिक के पीछे ये मंशा थी। ये तो कह सकते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है जब हम अक्टूबर से जैन-फेब की बात करते हैं, बट हमें अब ये लगता है कि शायद ये पूरे साल भर की एक कॉन्वर्सेशन बनती जा रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन लेवल्स पूरे साल भर में ही काफ़ी हाई रहते हैं। एक पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ, क्या लोग जिस तरह से वोट डालने जाते हैं तो उनको अपनी नौकरी याद रहती है, अपना रोज़गार याद रहता है, अपने घर की नाली, घर के सामने की नाली, सड़क, पुल, ट्रेन, ये सब याद रहता है? क्या पोल्यूशन उनके जहन में एक ऐसा मुद्दा बन पाया है लोग, जो इसके लिए लोग सोचते हों? ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। सरकार तो हमारे पे बंदिशें लगा रही है, लेकिन अगर हम कुछ अपनी तरफ से कर पाएँ, जैसे हम पटाखे ना जलाएं, सरकार ने बैन लगाया फिर भी लोगों ने पटाखे जलाए। आप अभी जैसे हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप घर पे एयर प्योरीफायर लगाएं, बाहर निकले तो N95 मास्क पहने। पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको कम करना सरकार की जिम्मेवारी है, और पॉल्यूटेड हवा से बचना हमारी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए जो हमने एक जैसे एडवाइजरी जारी करी है, उसको पेशेंट अगर अमल कर पाए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए। कभी आज तक तो बना नहीं, ना वायु प्रदूषण कोई मुद्दा बनता है। आम जनता की जो तकलीफ़ हैं वो तो मुद्दा बनता नहीं, मुद्दा बनता है इमोशनल कोई चीज़ें हैं, उस पर आप वोट खींच लीजिए। आप कहीं कोई धार्मिक मुद्दा उठा लीजिए, कहीं कोई समुदाय का मुद्दा उठा लीजिए, कहीं जाति का मुद्दा उठा लीजिए, या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत पाकिस्तान कर लीजिए, उस पर इमोशनल होता है। वायु प्रदूषण है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कहाँ हिंदुस्तान में मुद्दा बन रहा है? तो पोल्यूशन के ऊपर तो काफ़ी सालों से मैनिफेस्टो पे बात होती है, बट वो एक्शन पे आके हम देख रहे हैं कि वो रुक रहा है। तो मैनिफेस्टोज में काफ़ी बार ये इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ जो हम उस पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन को बस एक होमोजीनियस एक मुद्दे की तरीके से ना देखा जाए, पर हर कम्युनिटी में उसको ब्रेक डाउन करके देखा जाए। जैसे अगर हम नन्नगरी की बात करें तो वहाँ की महिलाएं बात उठाती हैं कि यहाँ पे पार्क्स नहीं है, तो जब पार्क्स नहीं है तो ग्रीन स्पेसेस नहीं है, तो हम फ्रेश एयर की कैसे बात करते हैं? ये मुद्दा ऑफ कोर्स जब हम भलसवा में लैंडफिल्स के पास देखते हैं, जो लोग पूरा टाइम पॉइजन में ही काम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन एक लेयर्ड मुद्दा होता है। जैसे दिल्ली में एजुकेशन पे लोगों ने वोट डाला है, वो गरीब गुरबे लोग जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, था भी, तो उन्होंने उस इशू पर वोट डाला। लेकिन वायु प्रदूषण हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते। हाँ है, हवा तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें? पब्लिक डिस्कोर्स में मतलब ऐसा कुछ अभी ये एक विमर्श में ये चीज़ नहीं आई है कि लोग इस पर ज़्यादा बात कर, बस उनको लगता है, लेकिन 10 दिन बाद जैसे हवा साफ होती है सब भूल जाते हैं। हाँ, बेसिकली एक तरह का नी जर्क रिएक्शन होता है लोगों में। हाँ, कि बढ़ेगा तो बस थोड़े दिन प्रिकॉशन ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे लोग। ये जब तक हम सब मिलके नहीं सोचेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं। और इसका सोल्यूशन सर लॉन्ग टर्म ही है, लॉन्ग टर्म में ही है। और ऑफ कोर्स जो हम पूरा एक बड़े एयर पोल्यूशन की बात करते हैं वो तो होना ही चाहिए, बट लोगों को एक्शन देखने के लिए उनकी डेली लाइफ से वो कनेक्ट होना चाहिए, जो उनकी हेल्थ, लाइवलीहुड और एजुकेशन से लिंक्ड है। फिलहाल आजकल का मौसम जैसा है, उसमें आपको अननेसेसरी बाहर नहीं जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और अगर बाहर जाना पड़े तो N95 मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि कपड़े के मास्क या सर्जिकल मास्क आपको नहीं बचाएंगे पॉल्यूटेड एयर से। लकड़ी, कोयले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। घर के अंदर एयर प्योरीफायर का बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा।
एयर प्योरीफायर का बहुत अच्छा इसमें रोल है इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करने में। ये दो हमारे पास अच्छे टूल्स हैं, इंडोर एयर प्योरीफायर और N95 मास्क, जिनसे हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आई थिंक हमें नी जर्क से एक लॉन्गर टर्म में जाना है और ये देखने के लिए कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी पोल्यूशन को बेटर किया है, कुछ ऐसी प्लानिंग करी है जिसको अर्बन प्लानिंग कहते हैं कि क्या हमारी स्ट्रीट्स वॉकेबल है या नहीं। यहाँ पे जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू मेट्रो स्टेशंस नहीं है, तो व्हीकुलर एमिशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीन स्पेसेस दिल्ली में काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक सिटी लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस करने पड़ेंगे, साथ ही हमें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो उन्होंने बताया, मास्क या एयर प्योरीफायर, तो हम इस पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। लेकिन असल मुद्दा तो यही है ना कि हम इस पर सोच रहे हैं कि नहीं, हम इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं, और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम इस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं कि नहीं कि भाई आप हमारे लिए क्या करोगे अगर जीत जाओगे तो।